सो हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। रोहित सैनी सीओपी में आज देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट का पीवाई की क्वेश्चन जो कि होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी वनडे एग्जाम में आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं रोहित सैनी सीओपी में। रोहित सैनी जी के विद में स्वागत करते हैं आप सभी का। जीके देखेंगे आज, जीके के साथ साथ हिंदी के होंगे, ठीक है। 80+ 100% क्वेश्चन होंगे। आज क्या है कि आज इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन होंगे, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन होंगे। आज आप स्वयं को जांचेंगे कि कितना का आप स्कोर कर पा रहे हैं। आप 30 से 35 से 40 से 50 स्कोर करेंगे तो भी आप मॉडरेट जाएंगे। उसके बाद स्कोर कर रहे हैं तो आप अव्वल पे रहेंगे, ठीक है। स्कोर आपको बहुत सही करना है। तो चलिए आज बिना देर करते हुए बता रहे हैं आपको, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और आज का क्वेश्चन जो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, 80+ क्वेश्चन होंगे, बट आपको बता रहे हैं जीके होंगे, जीएस होंगे, हिंदी होंगे एंड ऑल क्वेश्चन होंगे वनडे एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं तो आप क्या समझेंगे, वर्णमाला किसको कहते हैं आप बताएंगे। वर्णमाला किसको कहते हैं, जितना स्कोर करेंगे उतना बताएंगे, ठीक है। वर्णमाला किसको कहते हैं, शब्द समूह को कहते हैं या वर्ण समूह को कहते हैं या शब्द गणना का कहते हैं या व्यवस्थित वर्ण को कहते हैं, समूह को किसको कहते हैं। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे शब्द समूह को कहते हैं, वर्ण समूह को कहते हैं, किसको कहते हैं। आप जल्दी बताएंगे किसको कहते हैं, वर्णमाला किसको कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वर्णमाला किससे कहते हैं। तो आपका आंसर रहने वाला है शब्द गणना का, ठीक है। शब्द गणना को कहते हैं या फिर वर्ण समूह को, तो वर्ण समूह को कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला जो है वर्ण समूह को कहते हैं। क्या है आंसर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो इसमें कौन सा स्वर नहीं होगा, तो आ होगा, ऊ होगा, ये होगा, बा होगा। क्या होगा आपका स्वर कौन सा नहीं होगा, तो बा जो होगा ये आपका स्वर नहीं होगा, ठीक है। या बा जो शब्द लिखा है यह आपका स्वर शब्द नहीं होगा, यह व्यंजन शब्द होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सदा सच बोलना चाहिए यह किस प्रकार का वाक्य भेद है। सदा सच बोलना चाहिए किस प्रकार का वाक्य भेद है। क्या होगा आपका, ना संदेहवाचक होगा ना कुछ होगा, ये आपका आज्ञावाचक होगा। ये आज्ञा दे रहा है, सदा सच बोलना चाहिए, ठीक है। प्राचार्य जी आ रहे हैं, प्रणाम करो। वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या आएगा। देखिए प्राचार्य जी आ रहे हैं, फिर आगे डॉट डॉट डॉट, प्रणाम करो। वाक्य में रिक्त स्थान पे क्या आ जाए, उसको प्रणाम करो, उन्होंने प्रणाम करो, उसको प्रणाम करो, उन्हें प्रणाम करो। तो क्या होगा आपका, उन्हें प्रणाम करो, ठीक है। आंसर नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक होगा। इसमें होगा अलग हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है, के द्वारा नहीं हो रहा है, से अलग हो रहा है। कर्ता ने कर्म को अपादान के कारण होगा तो से होगा, अपादान करण होगा, ठीक है। इसमें के द्वारा नहीं हो रहा है, पेड़ से ही अलग हो रहा है, तो हम अलग हो जाएगा तो हो जाएगा अपादान कारक, और के द्वारा होगा तो हो जाएगा संप्रदान, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्या होगा, के द्वारा अलग हो रहा है तो अलगाव का जहाँ भेद होगा वो हो जाएगा अपादान, ठीक है। अलगाव का भेद कराएगा, वहाँ अपादान होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जो भाव का बोध कराएगी वो भाववाचक संज्ञा होगी। और भाववाचक को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, एक कटोरी लो, प्लेट में निकालो। समझ में नहीं आया, मतलब भाववाचक संज्ञा क्या है। भारत प्लेट में आ जाएगा, नहीं आएगा। लड़का प्लेट में आ जाएगा, नहीं आएगा। मित्रता प्लेट में आएगी, नहीं आएगी। जो भाव का बोध कराएगी, मित्रता एक भाव का बोध करा रही, ठीक है। मित्रता जो है भाव का बोध करा रही, तो भाववाचक संज्ञा हो सकती है। कौन सी संज्ञा है, तो पेड़ जो होगा, पेड़ क्या होगा, इसमें लिखा है पेड़, पेड़ जो होगा कभी नहीं होगा, तो ये मित्रता जो होगी आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा होगी। मित्रता जो भाववाचक का संज्ञा बोध करा रही है, ठीक है। गुण दशा का बोध कराएगा, भाववाचक संज्ञा होगी। उससे पढ़ा ही नहीं जाता। इस वाक्य में वाच्य कौन सा रूप प्रयुक्त है, इसमें कौन सा कर्मवाच्य कौन सा वाक्य होगा, उससे पढ़ा ही नहीं जाता। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए उससे ही नहीं पढ़ा जाता, वाच्य देखिए उससे पढ़ा ही नहीं जाता, कौन होगा आपका, इसमें कृतवाच्य होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य की क्रिया वर्तमान काल है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल से है। देखिए वर्तमान काल से है, उसने फल खा लिए थे, नहीं, ये हो जाएगा पास्ट का आपका। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ये वर्तमान का है, ठीक है, ये वर्तमान का है। अचानक बिजली कौन उठी, ये भी वर्तमान का हो सकता था। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द होगा, क्या होगा, पुल्लिंग पहचानने के लिए मेरा शब्द होगा, ठीक है। मेरा होगा, पहचानेंगे वाक्य बनाएंगे। मणि, ये मेरा मणि थी, नहीं होगा, मेरा मोती है, ये मेरा मोती है, तो मोती शब्द जो होगा आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो इसमें जो होगा दक्षिण होगा, देखिए दर्शन भी होंगे, आंसू भी होंगे, प्राण भी होंगे, अक्षत भी होंगे, ये सभी होगा, ठीक है। ये सब बहुवचन हमेशा रहेंगे, ठीक है, ये सब हमेशा बहुवचन रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? इसमें से कौन सा वाक्य ऐसा है जो मिश्र वाक्य नहीं है? देखिए इसमें क्या होगा, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, ये क्या हो जाएगा आपका? मिश्र वाक्य हो जाएगा। वह परिमिश्री ही नहीं वरन ईमानदार भी है, ये भी क्या हो जाएगा आपका? मिश्र वाक्य हो जाएगा। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, ठीक है, जो नई है, क्या बोल रहा है इसमें? मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, क्या बोल रहा है? तो इसमें आपका आंसर पहला ही हो जाएगा, आंसर नंबर ये राइट हो जाएगा, ठीक है। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं की प्रति पाई जाती है, वाक्य के रिक्त स्थान में पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छांटिए, क्या हो जाएगा इसमें आपका? छांटने के लिए प्रयुक्त शब्द छांटिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? निर्लिप्तता हो जाएगा या लिप्तता हो जाएगा, निष्पक्षता हो जाएगा या निष्पक्षता हो जाएगा, तो निर्लिप्तता नहीं होगा आपका। इसमें आंसर नंबर आपका जो हो जाएगा लिप्तता हो जाएगा, ठीक है, लिप्तता हो जाएगा, सॉरी निर्लिप्तता हो जाएगा, ठीक है, निर्लिप्तता हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएंगे, ठीक है। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो यह जाएगा, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा? कुलीन हो जाएगा, ठीक है, कुलीन हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन जो है नहीं, देखिए इसमें छ, त्र, जिया, कौन सा होगा? इसमें ज्या जो होगा आपका नहीं होगा ना चाहिए, ठीक है। चलिए कौन सा नहीं होगा आपका? तो इसमें आपका जो होगा छ जो होगा, छ जो होगा नहीं होगा, ठीक है, छ जो होगा, छ और श, ठीक है, ये हो जाएंगे, त और ये भी हो जाएंगे। जिया जो होगा आपका कौन सा नहीं होगा आपका? कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? चलिए जहाँ उपमेय में उपमान की समानता का बोध होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, जल्दी बताएंगे। तो वहाँ पर आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो जाएगी, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रोसीजर है, ठीक है। और प्लेलिस्ट में देखेंगे जितना क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं उसको आंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ना कि आप सिर्फ पढ़ के छोड़ देंगे। और ऑल एग्ज़ाम में होगा, ठीक है, ऑल एग्ज़ाम में होगा। और हाँ, ध्यान देंगे आप, UPSSC ही नहीं ऑल एग्ज़ाम के लिए ये ज़रूरी है क्वेश्चन, ठीक है। सांप को दूध पिलाना दिए गए वाक्यों में से कौन सा मुहावरा होगा? ठीक है, क्या होगा? बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, या सांप को विष को कम करना, जहरीले जीव को दूध पिलाना, अच्छा कार्य करना। नहीं, क्या हो जाएगा? सांप को दूध पिलाने का अर्थ है बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, ठीक है, बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना होगा। जहरीले जीव को दूध पिलाना नहीं होगा, बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना होगा। आपका राइट आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मोल खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई, खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति पर चिन्ह लगाइए। खाली स्थान लोकोक्तियों पर चिन्ह लगाइए। इसमें क्या हो जाएगा? नया 9 दिन, पुराना सब दिन, दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते, नाक कटी पर घी तो चाटा, नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्या कह रहा है? वाक्य पहचानिए। इसमें देखो कौन सा यह फ़ोन तुमने मोल खरीदा है, इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो। अरे भाई, इसमें क्या हो जाएगा आपका? दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते, या नाक कटी पर घी तो चाटा नहीं, ये हो जाएगा आपका दान की बछिया का दांत नहीं गिने जाते, नहीं देखे जाते, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस द विल बी राइट आंसर होगा, ठीक है। बट डोंट माइंड, जितना आप सही करेंगे स्कोर जांचते रहेंगे, परखते रहेंगे अपने आप को। सिर्फ प्रैक्टिस करना है भाई, सिर्फ प्रैक्टिस है, कुछ करना नहीं, प्रैक्टिस है सिर्फ। निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द होगा। जो सही वर्तनी वाला शब्द पूछ रहा है कौन सा होगा? इसमें देखिए, सौंदर्यवर्धक होगा, या सौंदर्यवर्धक होगा, या सौंदर्यवर्धक होगा, या सौंदर्यवर्धक होगा। तो क्या हो जाएगा आपका? सौंदर्यवर्धक होगा। आंसर नंबर डी विल बी द राइट आंसर होगा आपका, सॉरी 1 होगा। पाश्चात्य का विपरीतार्थी शब्द होगा जो आपका होगा पौर्वर्त्य होगा, पौर्वर्त्य होगा। और पावर्त्य कहाँ लिखा है? आंसर नंबर 1 पे लिखा है, ठीक है। ना पूर्वार्थी होगा, ना पौर्वार्थी होगा, ना पुरुवार्थी होगा। आपका आंसर नंबर ये होगा, विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अनुपम शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं होगा? देखिए, अतुल होता है, अतुल जो होगा नहीं होगा। अनिल, अनोखा, ये सब होगा, ठीक है। अपूर्व नहीं होगा।
अनिल जो होगा, अनिल जो होता है किसका होता है, हवा का होता है, अनिल नहीं होगा अनुपम का। ठीक है, चलिए सुसंगत शब्द प्रयोग कौन सा वाक्य सर्वाधिक संयुक्त है। दुष्ट को सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, दुष्ट को सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, दुष्ट को सज़ा मिलनी चाहिए। अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, ये राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, शत्रु को सज़ा नहीं, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। ठीक है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य, वही शब्द आ गया सही वाक्य पहचानने वाला। ठीक है, पहचानिए। वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह आदमी गरीब था, गरीब वह आदमी नहीं, वह आदमी गरीब था, राइट आंसर होगा। फूल का पर्यायवाची नहीं होगा। देखिए इसका क्या होगा, पुष्प भी होगा, कुसुम भी होगा और सुमन भी होगा। ठीक है, तनुजा जो होगा, तनुजा किसका होता है, बेटी का होता है। ठीक है, तो इसका नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होगा। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा, देखिए परिजात होगा क्या, कल्पतरु होगा क्या, देववृक्ष होगा क्या, ये सभी होंगे। ठीक है, ये सभी होंगे। चलिए वह शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं। कौन सा शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं या रूढ़ कहलाते हैं, सरल या यौगिक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं आपके, यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है, कौन सी ऐसी शब्द है जिसमें विसर्ग संधि है। इसमें देखिए निरंतर होगा, दिग्गज होगा, जगदीश होगा, महिष होगा। तो इसमें क्या होगा, देखिए जो आपका बोलता है निधन अंतर, निधन अंतर यानी कि अंग की मात्रा आएगी, यही आपका विसर्ग संधि होगा। जहाँ पर विसर्ग होगा वहाँ पर दो बिंदी आएगी अनुच्छेद करने पर। आच्छादित का उचित विच्छेद क्या होगा, आधन छादित होगा या आधन छादित होगा, आगधन छादित होगा, आधन छादित होगा, आँच धन छादित होगा। तो क्या होगा आपका, आधन छादित होगा या आगधन छादित होगा। तो जब ता होगा, ता को चा में बदल जाता है। ठीक है, ता जो होगा आपका चा में बदल जाएगा, आच्छादित होगा। ठीक है, चलिए ऐसा नंबर ये होगा आपका। नीचे दिए गए शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम का ना हो। ठीक है, विलोम का ना हो, देखिए गुड़ का होगा अवगुड़। ठीक है, विलोम का ना हो तो ये है गुड़ का अवगुड़ होगा। ठीक है, देव का दानो होगा। ठीक है, सम्मान का आज्ञा, सम्मान का आज्ञा नहीं होगा। तरल का ठोस होगा। ठीक है, तरल का ठोस होगा, सम्मान का आज्ञा नहीं होगा, यही आपका आंसर राइट है। तरल का ठोस होता है, सम्मान का आज्ञा नहीं होगा, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। ये गलत है, सम्मान का हो जाएगा अपमान। ठीक है, जय का पराजय, सार्थक का निरर्थक। ठीक है, सार्थक का निरर्थक, पतन का उन्नति, धर्म का पुण्य, पतन का उन्नति। ठीक है, सही है। और ये धर्म का पुण्य, धर्म का पुण्य, धर्म का पाप होगा, धर्म का अधर्म होगा। ठीक है, धर्म का अधर्म होगा, यही आंसर राइट होगा आपका। ये भी विलोम सर पर सही नहीं। स्वर्ण शब्द है, स्वर्ण शब्द किसे कहते हैं, आइए पहचानते हैं। तत्सम को कहेंगे, तद्भव को कहेंगे, देशज विदेशज को कहेंगे, किसको कहते हैं स्वर्ण शब्द। तो स्वर्ण शब्द आपको तत्सम को कहते हैं। ठीक है, आपके तत्सम शब्द को स्वर्ण स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। करपट का तद्भव रूप है, करपट का जो है तद्भव रूप है। करपट का कपूर होगा, कपड़ा होगा, कारपेट होगा। करपट का जो आपका कपड़ा होगा। ठीक है, करपट का कपड़ा होगा। करपट संस्कृत शब्द होता है और तद्भव जो होगा वही से निकलता है। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग पूछ रहा है। उपसर्ग पहले होता है और प्रत्यय बाद में लगता है। ठीक है, तो असुरक्षित, आधन सुरक्षित, आ जो होगा सुरक्षित होगा, आधन होगा सुरक्षित होगा। ठीक है, आधन सुरक्षित होगा। तो आपका इसमें कौन सा शब्द होगा, अध होगा, आ होगा। ठीक है, देखिए सुरक्षित होगा एक, और आ प्रत्यय तो आप जानते हैं प्रत्यय वर्ण के बाद में लगता है और उपसर्ग जो होगा शब्द के पहले लगता है। तो अ शब्द होगा जो आपका प्रत्यय होगा। ठीक है, असुरक्षित, अधन सु कोई वाक्य नहीं बनेगा, तो आ हो जाएगा जो आपका सुरक्षित, सुरक्षित या आशु हो जाएगा। तो आ प्लस सु हो सकता है, आ प्लस सु भी हो सकता है। क्या हो जाएगा आपका, आ प्लस सु हो जाएगा या आ हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों वाक्य हो सकते हैं। निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है। देखिए रवैया, राधन वैया, डाधन टैया, खाधन वैया, बाधन चैया, बचधन अय्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राधन वैया। ठीक है, राधन वैया। ठीक है, इसमें देखिए ये गलत हो जाएगा, दाधन टैया, डाधन टैया, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, डाधन टैया, राधन, रौधन वैया, रौधन वैया। ठीक है, रौधन वैया, खाधन वैया, खाना एक होगा वाक्य, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, खा चुका। ठीक है, खा चुका, ये वाक्य भी बन रहा है, प्रत्यय भी बन रहा है, शब्द भी बन रहा है। ठीक है, करीब, कल बहुत सुंदर दिख रहा था। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, कबीर जो है कल बहुत सुंदर दिख रहा था। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित की दृष्टि से शब्द से व्याकरण में क्या है,
क्या होगा, रेखांकित शब्द जिसे में लिखा है सुंदर जो शब्द होगा, सुंदर क्या हो जाएगा आपका, संज्ञा होगा, विशेषण होगा, क्या हो जाएगा, सुंदर विशेषता बता रहे हैं तो विशेषण होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पशुता शब्द उदाहरण है, पशुता शब्द उदाहरण है, किसका उदाहरण होगा, पशुता जो होगा, पशुता शब्द जो है किसका उदाहरण होगा, क्या व्यक्तिवाचक होगा, पशुता जो है भाव का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा उपसर्ग आपका कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग कहते हैं, आ शब्द जो हो जाएगा ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपसर्ग होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वह खाता होगा, इस वाक्य में किस क्रिया काल है, किस काल की क्रिया है। ठीक है, किस काल की है, वाक्य की क्रिया किस काल की होगी, वह खाता होगा, खाता होगा ये भविष्य भी है और सामान्य भविष्य काल भी हो सकता है। ठीक है, या संदिग्ध वर्तमान काल हो सकता है, क्या होगा आपका, संदिग्ध वर्तमान काल होगा आपका आंसर, राइट आंसर होगा संदिग्ध वर्तमान काल। वह खाता होगा, वर्तमान काल है और संदिग्ध है, शंका जता रहा है तो संदिग्ध होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा, पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा, पाठगंजन होगा, पाठक गण होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, पाठक गण होगा। ठीक है, पाठक गण होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा, गुरुवती नहीं होगा, गुरु आइन क्या होगा आपका, गुरु आइन नहीं होगा, गुरु आनी नहीं होगा, गुरुनी जो होगा नहीं होगा आपका। ठीक है, तो गुरुवती क्या होगा आपका, कमेंट करेंगे तो गुरुआइन होगा, क्या होगा आपका, गुरुआइन होगा, गुरु माता का गुरुआइन होगा। ठीक है, चलिए गुरुआइन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन जो होंगे कौन से होंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ऊष्म व्यंजन जो होंगे आपके कौन से होंगे, कमेंट करेंगे। तो इसमें आपका ऊष्म व्यंजन जो होगा, ऊष्म व्यंजन जो होगा आपका स ये होंगे आपके ऊष्म व्यंजन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए ये जो आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संविधान बनाने में कितना समय लगा था, संविधान बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है, कागज उद्योग से कौन सी नदी जो है बिहार की प्रदूषित हो रही है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर, क्या होगा, गंडक नदी होगी या कि कोसी नदी होगी या गंगा नदी होगी या सोन नदी होगी, तो आंसर में आपका हो जाएगा कोसी नदी। ठीक है, बिहार का शोक किससे कहते हैं ये भी बताएंगे। सेरीकल्चर का संबंध जो होता है किससे है, तो ये आपका हो जाएगा रेशम कीट पालन से या फिर मछली पालन से या फिर कृषि से, तो क्या हो जाएगा आपका बीबीआई क्वेश्चन है। सेरीकल्चर जो होगा एक प्रकार का सेरीकल्चर, अंगूर का वोल्टी किसका हो जाएगा आप बताएंगे, तो ये हो जाएगा रेशम कीट पालन से होगा। ठीक है, किससे होगा, रेशम कीट पालन से, सेरीकल्चर। मधुमक्खी के डंक से कौन सा एसिड होता है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है, चलिए बताएंगे मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो ये होगा फार्मिक एसिड। ठीक है, फार्मिक एसिड हो जाएगा। अब एथिलीन एसिड किसके काटने से होता है ये भी बताएंगे आप। ठीक है, फार्मिक एसिड आपका राइट आंसर होगा, सिट्रिक एसिड नहीं होगा, फार्मिक एसिड होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, जल्दी बताएंगे आप। मोहनजोदड़ो एक वाक्य है जिसका शाब्दिक अर्थ होगा मृतकों का टीला। ठीक है, क्या होगा, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, जीवन का टीला नहीं होगा, मृतकों का टीला होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध आभास होता है, भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये होगा 7.4। ठीक है, रंपा विद्रोह कब हुआ था, रंपा विद्रोह जो हुआ है कब हुआ था, तो ये देखेंगे आप, रंपा विद्रोह कब हुआ था आपका, रंपा विद्रोह कब हुआ था आपका, तो ये आपका 1922 में होगा। ठीक है, आंसर नंबर सी बिल विद राइट आंसर होगा। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बताएंगे, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है, तो ये होगा आपका, जब बांग्लादेश में नदी, जब ये गंगा नदी जब प्रवेश करती है तो उसको, जब वहाँ से प्रवेश करती है बंगाल में तो वो हो जाती है पद्मा। ठीक है, और जब पद्मा नदी में प्रवेश करती है तो गंगा नदी में वहाँ बन जाती है वो जमुना। ठीक है, जमुना, और वहाँ से जब बनती है तो हो जाती है क्या होती है वो, तो आंसर नंबर सी आपका जो होगा पद्मा, जमुना होगा। ठीक है, जमुना नदी। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना नदी हो जाएगा। ठीक है, कभी पद्मा मत लगा देना।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध था, उसका तात्कालिक कारण क्या था? आप बताएंगे प्रथम युद्ध का तात्कालिक कारण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन करवाएंगे। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? किसके संचय के कारण मांसपेशियों में जो होती है थकान होती है? तो ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर लैक्टिक एसिड जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड के कारण थकान होती है। चलिए अगले क्वेश्चन करेंगे। पौधों की कोशिकाओं में तुषरता और कठोरता का कारण क्या है? जो होता है उनके अंदर कठोरता और तुषरता का कारण क्या होता है? ठीक है, तो ये बताएंगे क्या होती है। कोशिका भित्ति में या फिर कोशिका रस में भरी हुई रक्तियाएँ या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिस्ट होगा। क्या होगा आपका? ये होगा कोशिका रस से भरी हुई रक्तिकाएँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे। आर्यों का मूल निवास क्या था? आर्यों का मूल निवास जो है क्या था? तो ये आपका हो जाएगा, आर्यों का मूल निवास जो हो जाएगा यूरेशिया हो जाएगा। ठीक है, यूरेशिया हो जाएगा। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जामा मस्जिद है जो उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहाँ ने। ठीक है, शाहजहाँ ने करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? ये बताएंगे आप किस देवता को मिला था? तो ये आपका हो जाएगा प्रजापति को। ठीक है, प्रजापति को मिला था। किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो ये किसने कहा था आपका? ये कहा था आपका, किसने कहा था जल्दी बताएंगे? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ठीक है, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 16 दिसंबर को। ठीक है, 16 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? कौन सी नदी जो है बिहार में नहीं बहती है? तो इसमें देखिए कोसी नदी जो होगी बहती है, सोन नदी बहती है, गंगा बहती है, रामगंगा नहीं बहती है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो ये आपकी हो जाएगी हम्पी। ठीक है, हो जाएगी हम्पी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हम्पी हो जाएगी आपकी। ठीक है, और 1336 में होते। ठीक है, कब? 1336। चलिए, हिरोशिमा पर कब बम गिराया गया था? हिरोशिमा पर कब बम गिराया गया था? क्या 6 अगस्त को गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ठीक है, कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? जाट जटिन जो है कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य होगा? तो ये आपका हो जाएगा बिहार का। कहाँ का हो जाएगा? बिहार का होगा, हरियाणा का होगा, राजस्थान का होगा। तो ये कहाँ का होगा? आप जल्दी बताएंगे। जाट जटिन जो है किस राज्य का लोक नृत्य होगा? जाट जटिन जो होगा ये आपका हो जाएगा कहाँ का? बिहार का हो जाएगा। ठीक है, बिहार का हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? गुलामगिरी जो है किस भाषा में लिखी गई है? तो आपका हो जाएगा मराठी में। ठीक है, मराठी में। SEBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? SEBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये आपके हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके माधवी बुच। ठीक है, माधुरी बुच हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और 2025 के, ठीक है, वर्तमान के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे UP SSI पेट और UPSI का भी एग्ज़ाम आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो जाएंगे PDF में मिल जाएगा आपको तुरंत भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कान जो थे पहले कौन थे ये बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। UP SSI का पेट का आपको मिलेगा, UPSI का भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। वर्तमान में जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे माधवी बुच। ठीक है, माधवी बुच हो जाएंगे। और UPSSI के साथ साथ UPSI का भी चल रहा है क्लास, आप पढ़ लेंगे। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की गति जो होती है कितनी होती है? तो ये आपका हो जाएगा, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 0 मीटर प्रति सेकंड या 343 मीटर प्रति सेकंड। तो कितना हो जाएगा आपका?
निर्वात में ध्वनि की गति कितनी हो जाएगी आपकी? 343 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? एल्बर्ट एल्ड्रिन ने या नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने? तो किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताएंगे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन होंगे? कौन होंगे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ये हो जाएंगे आपके नंद किशोर यादव। ठीक है, नंद किशोर यादव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ पर पड़ता है? जल्दी बताएंगे। बिहार में कारखाना शोधक तेल कहाँ है? तो होगा बरौनी में। ठीक है, बरौनी में है तेल शोधक कारखाना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका यूपी में। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और ये कहाँ पर पड़ता है तो ये भी बताएंगे आपको, अगले क्वेश्चन में कमेंट करके बताएंगे। वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित होगा? जैसे जीव विज्ञान जीव से संबंधित होता है, वनस्पति विज्ञान वनस्पति से संबंधित होता है, तो कीट विज्ञान से कौन संबंधित होगा? कीड़े से होंगे ना। जल्दी बताएंगे आप, कीड़े से होगा। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार कौन है? और ऑप्टिकल फाइबर जो है उनके आविष्कारक कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके कौन थे? ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन होंगे? जल्दी से बताएंगे। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन होंगे? ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन होंगे? कमेंट करके बताएंगे आप। तो ये हो जाएंगे नरेंद्र सिंह कपानी। ठीक है, नरेंद्र सिंह कपानी हो जाएंगे। नरेंद्र सिंह कपानी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। ग्राम यूरेनियम कितनी उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? जो 1 ग्राम यूरेनियम होता है कितनी उच्च ग्रेड कोयले के बराबर उत्पन्न करता है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर। यूरेनियम से बम बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा बनाई जाती है। 3.5 टन हो जाएगा। ठीक है, 3.5 टन हो जाएगा। आंसर बोलोगे बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये हो जाएंगी आपकी, क्या हो जाएंगी? लीला सेठ। क्यों, कौन होंगे? लीला सेठ होंगी या फिर गीता मित्तल होंगी? आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कौन होंगी। तो ये हो जाएंगी आपकी लीला सेठ। ठीक है, चलिए लीला सेठ हो जाएंगी। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये आपका हो जाएगा निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना पर मिला था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक हो जाएंगे। और अंतिम रूप से अब हम पढ़ा रहे हैं, ये लास्ट होगा प्रैक्टिस सेट हमारा। और 75 से होंगे 80 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप कमेंट करके बताएंगे कितना सही किए हैं। ठीक है, जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे आप बताएंगे। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक होंगे या फिर ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक होंगे। ठीक है। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? मृच्छकटिकम जो है उसके रचनाकार कौन है? तो हो जाएंगे शूद्रक। ठीक है, कौन हो जाएंगे? शूद्रक हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शूद्रक हो जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? खारे पानी की एक झील है, इसमें कौन सा है खारे पानी की झील जो होगी? तो ये कौन सा होगा आपका बताएंगे आप। नैनीताल होगा, लोकतक होगा, पैंगोत्सो होगा। तो होगा पैंगोंग त्सो होगा। ठीक है, पैंगोंग त्सो होगा। एक कोल्लेरू जो होगा ये नहीं होगा, लोकतक होगा ये नहीं होगा, नैनीताल नहीं होगा, पैंगोंग त्सो होगा। ठीक है। जाजिया कर किसने लागू किया था? तो औरंगजेब ने किया था, अकबर ने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा 78 क्वेश्चन हो चुके हैं, 80 क्वेश्चन की तरफ हम पहुंच रहे हैं अब। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, काकोरी कांड हुआ था, खूनी रविवार, या सभी ने अभिप्राय आंदोलन क्या हुआ था उस दिन? 22 जनवरी 1905 में कौन सी घटना हुई थी? जल्दी से बताएंगे आप कमेंट करके। ठीक है, याद रखेंगे 13। ठीक है, 1300। चलिए जल्दी से बताएंगे आप कौन सी घटना घटी थी 1900। तो हो जाएगी खूनी रविवार। ठीक है, 1905 में खूनी रविवार हो जाएगी। ठीक है, और एक कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, 1942 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 1300 लोग मारे गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। खूनी रविवार होगा। 80 क्वेश्चन हमारा, बिहार का सिल्क सिटी किससे कहा जाता है? बिहार का सिल्क की सिटी किससे कहा जाता है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। 80 क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे। आपको बता दें, आप कमेंट करेंगे कितना सही किए हैं, अपना स्कोर कितना रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा भागलपुर। और अब आपको बता दें, कोई भी दिक्कत हो रही कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है।
गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा सारनाथ में। कहाँ हुई थी? सारनाथ में। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ हुई थी? तो ये हो जाएगा बोध गया में हुई थी। ठीक है, बोध गया में हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। सारनाथ में इनकी क्या हुई थी बताएंगे आप कमेंट करके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा 80 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। ठीक है, और अब बताएंगे जितने भी कमेंट करके जितने हम क्वेश्चन छोड़े हैं उनका आंसर आपको बताना है। और UP SSC पेट के साथ साथ हमारा UPSI का भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, UPSI का भी आपको बैच मिल रहा है, उसमें आप पढ़ेंगे और जो भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करेंगे। ठीक है, जय हिंद। मिलेंगे अगले सेशन में।